मम्मी कवर हटाओ, कहीं घूमने चलते हैं। अभी तो कोरोना है ना बेटा, कोरोना के बाद जाएंगे। मेरे को केरला जाना है। पहले एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स लाओ, उसके बाद चलेंगे केरला। ये अब तो पक्का ही जाएंगे क्योंकि मेरे 95% से कम मार्क्स आए ही नहीं हैं। ये Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, हम सब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये पता लगाना कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो सालों से यूज़ किया जाता है, वो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख लो यार। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप सही तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप लॉस में हो तो आप गलत तरीके से काम कर रहे हो। बहुत सिंपल सा तरीका है ये, पर क्या यही एक तरीका है? सोचिए, मैक्सिमम लोग इसी को अपना तरीका समझते हैं, इसी पे काम करते हैं, बट एक्चुअली ये तरीका बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली कैसा होता है, यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंस एंड बॉयज़। आपको बॉय और मेन में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक काबिल ट्रेडर हो या ऐसे ट्रेडर हो या गए गुजरे ट्रेडर हो, कैसे पता लगेगा आपको? और बेटर तरीके से वो पता चलेगा आपको अल्फ़ा से, राइट? वो पता चलेगा आपको अल्फ़ा से। अब जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे नाम बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड है, तो उसका एक फ़ंड मैनेजर है। फ़ंड मैनेजर को वो लाखों की सैलरी दे रहा है, उसके नीचे बहुत सारे रिसर्च टीम है, उनको भी सैलरी दे रहे हैं, और वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मतलब उसे क्यों रखा जा रहा है? तो उसमें कुछ तो ऐसी खास बात होगी, उस फंड मैनेजर में कुछ तो ऐसा होगा जो शायद मुझ में नहीं है, आप में नहीं है, और उस बंदे में वो टैलेंट है। वो टैलेंट है अल्फ़ा। अल्फ़ा के बेसिस पे जो कंपनियां होती हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इस आदमी को उतना सैलरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो अल्फ़ा के बेस पे डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब अल्फ़ा होता क्या है, ज़रा अल्फ़ा को समझते हैं। देखो, आपने एक स्टॉक खरीदा, एक किसी स्टॉक में निवेश किया, जो भी आपको आपकी एनालिसिस थी आपने वो किया, और आपने उससे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कुछ परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब उसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आप इंडेक्स के साथ उसे कंपेयर करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एशियन पेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। 1 साल तक मैंने उसमें इन्वेस्टेड था, 1 साल के बाद मैंने उसको बेच दिया। मुझे वहाँ से रिटर्न्स मिले 20% के। सेम पीरियड में जब मैं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से जिस दिन मैंने बेचा उस पीरियड तक निफ्टी ने करीब 12% का रिटर्न दिया है। तो आपका अल्फ़ा होता है 20 - 12, यानी कि आपका अल्फ़ा जो है वो 8% का है। 8 इज़ योर अल्फ़ा। सो यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन इंडेक्स। आप इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं अल्फ़ा, राइट? अब ये अल्फ़ा जो है, कुछ लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बोलते हैं। जब मैं अपना काम करता हूँ तो मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करता हूँ। मैं इसको छोटा डिवाइड करता हूँ। मैं अपने आप को हर 3 महीने के बाद रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, मैं भी अपने आप को हर 3 महीने में एक बार एनालाइज करता हूँ कि मेरा अल्फ़ा क्या है। 3 महीने के पीरियड में मैंने कितने प्रॉफिट जनरेट किए। तो मैं अपना जो प्रॉफिट है वो अपने टोटल पोर्टफोलियो के साइज़ से देखता हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर स्टॉक से। मेरा जो पोर्टफोलियो है, मतलब मैंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, अब 3 महीने के बाद मेरा कैपिटल कितना हो चुका है, ठीक है। जो प्रॉफिट इन हैंड है, जो आपका नोशनल प्रॉफिट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट विच इज़ देयर इन माई हैंड, उसको मैं कंपेयर करता हूँ निफ्टी के साथ, या जो भी आपको कोई इंडेक्स चाहिए, एक अपना बेंचमार्क रख लीजिए, उसके साथ मैं उसको कंपेयर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा अल्फ़ा क्या है। अगर आपको, अब ये तो मेरा तरीका हो गया, आप भी देखें। अगर आप कुछ समय से मार्केट में काम कर रहे हैं, यू आर इन प्रॉफिट्स। अगर आप लॉस में हो तो कहानी खत्म है भाई, आगे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है। पहले तो आप लॉस से पहले प्रॉफिट में आइए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपने अल्फ़ा को चेक कीजिए। अच्छा, अल्फ़ा जो है मैं स्पेशली 2 फेस में देखता हूँ, और मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश भी करूँगा। लेट्स सपोज बुल मार्केट है। बुल मार्केट में
निफ्टी जो है 12% का रिटर्न देती है, आपने 20% का रिटर्न कमाया, सो यू हैव अ अल्फ़ा ऑफ 8%, आपका अल्फ़ा 8% का है। बियर मार्केट में, मार्केट जब बियर चल रही है, निफ्टी फॉल कर रहा है, वहाँ पे आपने कितना जनरेट किया, वहाँ पे आपने कितना जनरेट किया अल्फ़ा, मैं उसको भी देखता हूँ। मान लो निफ्टी 5% डाउन है और आपने करीब 6% का प्रॉफिट किया, या अल्फ़ा वो 6%, ठीक है, अल्फ़ा आपका 6% है, प्रॉफिट आपका मान लेते हैं ज़्यादा है, अल्फ़ा आपका 6% का है, सो यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन मार्केट। तो आप पहले ये देखिए कि आप किस साइड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और उस साइड पे आप अपने आप को थोड़ा और फोकस करें अपने आप को अच्छा करने के लिए। बहुत सारे लोग जो कैश मार्केट में हैं, उन लोग अपने आप को थोड़ा सा बाई साइड में रखने की कोशिश करते हैं। जो इंट्राडे वाले हैं, जैसे मैं इंट्राडे करता हूं, तो मैं तो हर चीज़ लगा के देखता हूं, इंट्राडे में कितना कमाया, स्विंग में कितना कमाया, पोर्टफोलियो से मैं करने की देखता हूं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप इंट्राडे नहीं करते, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका क्या अल्फ़ा जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप अपने आप को या तो और बेटर करने की कोशिश करें। अगर आप अच्छा अल्फ़ा जनरेट नहीं कर पा रहे हो, कम अल्फ़ा जनरेट कर पा रहे हो और इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अब बेटर यही है कि आप फिर इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं, ठीक है। अब बहुत सारे अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं, आपके अच्छे ETF फंड्स हैं। मेरे अपने क्लासेस के अंदर मैं लोगों को बहुत सारे ETFs बताता हूं जो जिस पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को और आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। कोई भी सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।